ईमान का फुसफुसाता कुआं। अरबियन नाइट्स शैली की भावनात्मक कहानी। रेगिस्तान के एक सुनसान हिस्से में, जहां दूर दूर तक रेत ही रेत थी, एक गरीब लड़का रहता था, आयान। उसका कोई परिवार नहीं था, न घर न खाना। उसका ठिकाना था एक पुराना टूटा हुआ पानी का कुआं। लोग कहते थे, यह कुआं अभिशप्त है, कई सालों से इसमें पानी नहीं निकला। लेकिन आयान के लिए वही कुआं पवित्र था। हर रात चांदनी में वह कुएं के पास बैठता, आसमान की ओर हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, मैं सोना नहीं मांगता, खाना नहीं मांगता, बस मुझे आप पर भरोसा रखने की ताकत दे। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, पागल लड़के, ये कुआं सूखा है, तेरी किस्मत की तरह। लेकिन आयान ने दुआ करना कभी नहीं छोड़ा। एक रात भयानक आंधी आई, रेत का तूफान गरज रहा था। आयान ने कुएं को कसकर पकड़ा और रोते हुए बोला, या अल्लाह, अगर इस कुएं में पानी नहीं है तो मेरे ईमान को ही इसका पानी बना दे। तभी बिजली कड़की, धरती कांपी और आयान बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने जो देखा वह चमत्कार था। टूटे हुए पानी के कुएं से साफ मीठा पानी बह रहा था। आयान की आंखों से आंसू बह निकले जो उस पानी में मिल गए। गांव वाले दौड़कर आए, पानी पीकर सभी ताजगी से भर गए। यह खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग इसे चमत्कार कहने लगे, लेकिन आयान सच्चाई जानता था। सूखा कुआं नहीं था, सूखा तो लोगों का ईमान था। कुछ वर्षों में उस कुएं के आसपास बस्ती बस गई। यात्री वहां रुकने लगे, खेत बनने लगे, घर बनने लगे। और उसी कुएं के पास आयान बड़ा होकर एक समझदार इंसान बना, जो सबको सिखाता था, जब तुम खुद को सूखे कुएं जैसा खाली महसूस करो तो याद रखना, अल्लाह पहले दिलों को भरता है, फिर कुओं को। सीख, सच्चा ईमान सूखे कुएं को भी बरकत की नदी बना सकता है। रेगिस्तान एक छोटी सी बस्ती बन चुका था। लोग उस जगह को ईमान का कुआं कहने लगे। दूर दूर से मुसाफिर आते, पानी पीते और आयान से दुआ करवाते। एक दिन एक अमीर सौदागर वहां पहुंचा। उसके साथ ऊंटों का काफिला, नौकर, चाकर और ढेर सारा सामान था। उसने कुएं का पानी पिया, मगर उसके मन में घमंड था। वह बोला, आयान, इस कुएं के कारण यह जगह मशहूर हो गई है। मैं यहां बड़ा सराय बनवाऊंगा, दुकानें खोलूंगा और इस पानी का दाम लूंगा। लोग पैसे देकर पानी पिएंगे। आयान ने शांति से कहा, यह पानी अल्लाह की नेमत है, इसे बेचा नहीं जाता, बांटा जाता है। सौदागर हंस पड़ा। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि कुएं के चारों ओर दीवार बना दो। अगली सुबह अजीब घटना हुई। कुएं का पानी अचानक कम होने लगा। दोपहर तक कुआं फिर से सूख गया। बस्ती में हड़कंप मच गया। लोग घबरा गए। सौदागर भी परेशान हो गया। आयान चुपचाप कुएं के पास बैठ गया, आंखें बंद कर दुआ करने लगा, या अल्लाह, अगर हमारे दिलों में लालच आ गया है तो हमें माफ कर दे। लोगों को अपनी गलती समझ आने लगी। सबने मिलकर दीवार तोड़ दी। सौदागर भी रो पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने नेमत को व्यापार समझ लिया। जैसे ही दीवार टूटी, कुएं से फिर पानी निकलने लगा, पहले से भी ज्यादा साफ और मीठा। सबकी आंखों में आंसू थे। आयान ने कहा, अल्लाह की दी हुई चीज पर हक नहीं जताया जाता, शुक्र अदा किया जाता है। उस दिन के बाद किसी ने कभी उस कुएं पर अधिकार जताने की कोशिश नहीं की। सीख, जहां लालच आता है वहां बरकत चली जाती है। जहां शुक्र आता है वहां नेमत लौट आती है। बूढ़ा हो चुका था, उसके सफेद बाल, कांपते हाथ, लेकिन दिल में वही अटूट ईमान था। ईमान का कुआं अब दूर दूर तक मशहूर था। मुसाफिर, फकीर, बच्चे सब वहां आकर सुकून पाते। एक रात आयान ने आसमान की ओर देखा। चांद पूरा था। वह धीरे धीरे कुएं के पास गया, किनारे बैठा और बोला, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी की कोई कीमत है तो इस कुएं की बरकत कभी कम न करना। उसी रात आयान की तबीयत बिगड़ गई। लोगों ने उसे घेर लिया। सब रो रहे थे। आयान मुस्कुराया और बोला, डरो मत, कुआं पानी से नहीं, दुआ से भरा रहता है। सुबह होते होते आयान ने आखिरी सांस ली। पूरी बस्ती शोक में डूब गई।
लोगों ने उसे उसी पानी के कुएं के पास दफनाया जहां उसने अपनी जिंदगी बिताई थी। अचानक दोपहर में आसमान पर काले बादल छा गए। रेगिस्तान में बरसात होने लगी, ऐसी बरसात जो किसी ने वर्षों से नहीं देखी थी। बारिश का पानी कुएं में गिरा और कुआं लबालब भर गया। लोग समझ गए यह आयान की आखिरी दुआ की कबूलियत थी। उस दिन के बाद से हर साल उसी तारीख को वहां हल्की बारिश होती। लोग कहते यह आयान की याद है और अल्लाह की रहमत। कुएं के पास एक पत्थर पर लिख दिया गया, यहां पानी नहीं, ईमान बहता है। आयान के गुजर जाने के बाद भी ईमान का कुआं लोगों के दिलों का सहारा बना रहा। हर साल उसी तारीख को हल्की बारिश होती और लोग समझ जाते यह रहमत अब भी जारी है। समय बदला, नई पीढ़ी बड़ी हुई। बच्चों ने आयान को देखा नहीं था, पर उसकी कहानी हर घर में सुनाई जाती थी। एक दिन बस्ती में भयंकर सूखा पड़ा। कई महीनों तक बादल नहीं आए। खेत सूखने लगे, मवेशी कमजोर हो गए। लोगों के दिलों में डर घर करने लगा। कुछ लोग कहने लगे शायद अब कुएं की बरकत खत्म हो रही है। यह सुनकर एक छोटी लड़की जोया कुएं के पास आई। उसने अपनी छोटी हथेलियां आसमान की ओर उठाईं और बोली, या अल्लाह, जैसे आपने आयान चाचा की दुआ सुनी थी, मेरी भी सुन लीजिए। हमें पानी नहीं, आप पर भरोसा दे दीजिए। लोग यह दृश्य चुपचाप देख रहे थे। अचानक ठंडी हवा चली, आसमान में बादल घिर आए। थोड़ी ही देर में बूंदाबांदी शुरू हो गई। कुएं का पानी चमकने लगा, जैसे उसमें रोशनी उतर आई हो। लोगों की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ आ गया, बरकत किसी एक इंसान से नहीं, ईमान की विरासत से चलती है। उस दिन से बस्ती के लोग अपने बच्चों को सिखाने लगे, कुएं का पानी पीने से पहले दिल में शुक्र और भरोसा जरूर भर लेना। और इस तरह आयान की दुआ, जोया की कई बरस बीत गए और अल्लाह की रहमत मिलकर अब उस जगह को हमेशा के लिए मुकद्दस बना का घर बन चुका था। दूर देशों से काफिले आते, पानी पीते, दुआ करते और सुकून लेकर लौटते। एक सर्द रात रेगिस्तान में एक थका हुआ काफिला भटक गया। उनके साथ एक बीमार बच्चा था जिसका नाम हमजा था। उसके होंठ सूख चुके थे, आंखें बंद थीं। काफिले वाले घबराए हुए थे। आखिरकार उन्हें दूर से दीपक की हल्की रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी उसी कुएं के पास जल रही थी जहां अब हर रात एक छोटा सा चिराग जलाया जाता था आयान की याद में। वे लोग दौड़ते हुए पहुंचे। हमजा को उठाकर कुएं के पास लिटाया गया। उसकी मां रोते हुए बोली, या अल्लाह, इस बच्चे की प्यास बुझा दे। जोया, जो अब बड़ी हो चुकी थी, आगे आई। उसने कुएं से पानी भरा, हमजा के होंठों से लगाया। कुछ बूंदें उसके मुंह में गईं। कुछ ही क्षणों में हमजा ने आंखें खोलीं। सबकी सांसें थम गईं। उसकी मां की सिसकियां दुआ में बदल गईं। काफिले के सरदार ने कांपती आवाज में कहा, यह सिर्फ पानी नहीं, यह रहमत है। उसी रात अजीब घटना हुई। आसमान बिल्कुल साफ था, फिर भी कुएं के ऊपर हल्की सी रोशनी मंडराने लगी, जैसे चांद की किरण वहीं ठहर गई हो। लोगों ने महसूस किया जैसे आयान की दुआ अब भी उस जगह की रखवाली कर रही है। सुबह होते ही काफिले वालों ने जाने से पहले एक वादा किया, हम जहां भी जाएंगे इस कुएं और ईमान की कहानी सुनाएंगे। धीरे धीरे ईमान का कुआं एक मिसाल बन गया। लोग वहां सिर्फ पानी के लिए नहीं, अपने टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आने लगे। जोया अब बच्चों को बैठाकर आयान की कहानी सुनाती और कहती, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो अपने अंदर एक कुआं ढूंढो, उसमें दुआ भरो, भरोसा भरो, अल्लाह खुद उसे भर देगा। रेगिस्तान की हवाएं जब भी चलतीं, कुएं के पानी में हल्की लहरें उठतीं, जैसे वह भी इस कहानी को दोहरा रहा हो। और आज भी कहते हैं, जो सच्चे दिल से वहां दुआ करता है, उसे सिर्फ पानी नहीं, रास्ता भी मिल जाता है। वक्त के साथ ईमान का कुआं दूर देशों तक मशहूर हो चुका था। लोग उसे करिश्मा कहते, रहमत कहते, उम्मीद कहते। लेकिन हर बरकत की एक परीक्षा भी होती है। एक दिन रेगिस्तान में हथियारबंद लुटेरों का गिरोह आ पहुंचा। उनके सरदार ने कुएं को देखा और लालच से बोला, इतने लोग यहां आते हैं, अगर हम इस जगह पर कब्जा कर लें तो धन ही धन होगा।
उन्होंने बस्ती वालों को डराया, कुएं के पास पहरा बिठा दिया और ऐलान कर दिया, अब से पानी लेने के बदले सोना देना होगा। लोग सहम गए। जोया आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, यह कुआं किसी इंसान का नहीं, अल्लाह की नेमत है। इसे कैद नहीं किया जा सकता। लुटेरे हंसे। उस दिन से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। कुएं का पानी कड़वा लगने लगा। जितना भी निकाला जाता उतना ही कम हो जाता। लुटेरों के मटके खाली रह जाते। सरदार गुस्से में चिल्लाया, यह जादू है। रात को तेज आंधी चली। पहरेदार डरकर भाग गए। जोया और बस्ती के लोग कुएं के पास इकट्ठा हुए। सबने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, हमारे दिलों को लालच से बचा और अपनी नेमत की हिफाजत खुद कर। सुबह जब सूरज निकला, लुटेरे जा चुके थे। कुएं का पानी फिर से मीठा, साफ और भरपूर था। लोग समझ गए, यह कुआं ताकत से नहीं, नियत से चलता है। जोया ने बच्चों से कहा, याद रखो, बुरे इरादे कभी बरकत के पास टिक नहीं सकते। उस दिन बस्ती ने मिलकर एक फैसला किया, कुएं के पास हमेशा एक जगह रहेगी जहां लोग बैठकर दुआ करेंगे, ताकि नियत की रोशनी कभी कम ना हो। साल दर साल बीतते गए। बस्ती अब एक छोटे कस्बे में बदल चुकी थी, मगर ईमान का कुआं वैसा ही था, शांत, गहरा और बरकत से भरा। जोया अब बूढ़ी हो चुकी थी। एक शाम वह बच्चों और मुसाफिरों को अपने पास बिठाकर बोली, तुम सब आयान को नहीं जानते, लेकिन उसकी दुआ आज भी इस पानी में बहती है। याद रखना, यह कुआं हमें पानी से ज्यादा भरोसा देता है। उसी रात जोया ने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, या अल्लाह, जिस तरह तूने आयान की दुआ को कबूल किया, हमारी आने वाली नस्लों के दिलों में भी ईमान जिंदा रखना। कुछ दिनों बाद जोया भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। लोगों ने उसे आयान की कब्र के पास दफनाया। अगली सुबह एक अनोखा दृश्य था। सूरज की पहली किरण सीधे कुएं के पानी पर पड़ी और पानी सुनहरी चमक से जगमगा उठा। ऐसा लगा मानो रोशनी पानी के भीतर से निकल रही हो। लोगों ने समझ लिया, यह कहानी अब खत्म नहीं, अमर हो गई है। कुएं के पास एक पत्थर पर लिख दिया गया, यहां जो भी आए पहले अपने दिल को साफ करे, फिर पानी पिए। आज भी जब रेगिस्तान की हवाएं चलती हैं तो कुएं के पानी में हल्की लहरें उठती हैं। लोग कहते हैं, यह आयान और जोया की दुआओं की सरगोशियां हैं। मुसाफिर आते हैं, पानी पीते हैं और एक सीख लेकर जाते हैं। ईमान कभी सूखता नहीं, बस दिलों